चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर रोल ओवर किया है। चीन ने मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर किया। मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। कसीर जहती ज़राए से 50 करोड़ डॉलर और मौसूल हुए हैं। रोल ओवर और नए कमर्शियल कर्ज मिलने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर बेल आउट प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का फ़ोन। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ़ की। दौरान जंग ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मुसावी ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से फ़ोन पर रब्ता किया। फ़ोन पर बातचीत में दोनों ने दिफाई शोबे में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की। दोनों ने खित्ते में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए कोशिशों पर भी बात की। 7 मई को पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भारतीय जंगी जहाज़ मार गिराए थे। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी ने भी एतराफ़ कर लिया। भारतीय बहरिया से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन शिव कुमार का तबाह होने वाले भारतीय जंगी जहाज़ों की तादाद बताने से गुरेज। इंडोनेशिया में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि भारतीय जंगी जहाज़ गिरे तो थे लेकिन उतने नहीं जितने बताए जा रहे हैं। साथ उज़र भी तराशा कि भारतीय जंगी तैयारे इसलिए मार गिराए क्योंकि सियासी क़यादत ने भारतीय फ़ज़ाइया को पाकिस्तान के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने की हिदायत नहीं की थी। बयान सामने आने पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा कि मोदी हुकूमत ने कौम को गुमराह किया और ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फ़ायदा आम सारिफ को है और ये जो ऐप है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये रिफॉर्म एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी रिफॉर्म है। इसका फ़ायदा हर घर में हर सारिफ को जाएगा। इस ऐप को कराची से लेकर पेशावर तक घर घर इसको मुतारफ़ करवाएं। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ, पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इसका असल फ़ायदा आम सारिफ को पहुँचेगा। ऐप को कराची से पेशावर तक मुतारिफ करवाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिल से टेलीविज़न फ़ीस भी ख़त्म कर दी। कहा, हमने वो तरीके ढूंढे हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा ना करें। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब में सोलराइजेशन की हौसला शिकनी ना करने का भी ऐलान। कहा, वह मुल्क में तेज़ी से होने वाली सोलराइजेशन का खैर मकदम करते हैं। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सार्फिन के लिए 7.5 रुपए फ़ी यूनिट की कमी में 4.5 रुपए पाकिस्तानी IPP से किए गए मुज़ाकरात के नतीजे में हुई है। पावर डिवीज़न ज़राए का कहना है कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप के इलेक्ट्रिक सार्फिन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ारत पावर डिवीज़न ने अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ करवा दी। सार्फिन मीटर रीडिंग की मुकर्ररा तारीख पर मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करेंगे। उसी रीडिंग की बुनियाद पर उनका माहाना बिल जारी किया जाएगा। सारिफ मुकर्ररा दिन पर रीडिंग फराहम कर दें तो उसके बाद मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी, सिर्फ सारिफ की फराहम करदा रीडिंग ही फीड की जाएगी। सार्फिन अपने बिल पर नज़र रख सकेंगे बल्कि वो रीडिंग का अमल भी मॉनिटर कर सकेंगे। अपना मीटर अपनी रीडिंग जैसे फीचर्स बिजली के निज़ाम में शफाफियत पैदा करेंगे। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़ाकर 600 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिए गए। 15 मकब मीटर से ज़ायद गैस की खपत पर माहाना फिक्स चार्जेस 1000 रुपये इजाफे के बाद 3000 रुपये कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक 1 जुलाई से होगा। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक रोटी, तंदूर, कमर्शियल, जनरल इंडस्ट्री, CNG के लिए गैस की कीमतें तब्दील नहीं की गई। बल्क सार्फिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं।
अटक, मर्दान, सवाबी और करक समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नदी नालों में तूग़यानी का खदशा है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इतवार को लाहौर और गिरदोनवाह में गर्द आलूद आंधी, तूफान और शदीद बारिश। कई इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई। मुस्तफ़ा टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और अकबर चौक के इलाके मुतासिर। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक और 27 जख्मी हुए। तो इसके पीछे जो कातिल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मिसमैनेजमेंट है, विजन विल की कमज़ोरी है, परफॉर्मेंस की कमज़ोरी है। ये तमाम जो सेटअप है, इंस्टीट्यूशन जो है, ये सब की फेलियर है। हैरान इस बात पर हो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सी में अभी तक आया भी नहीं। एटलीस्ट अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब इतना बड़ा वाक़या हो उसको इधर भी आना चाहिए था, उसको डस कर भी जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद खान ने कहा है कि अफसोस की बात है स्वात में इतना बड़ा वाक़या हुआ लेकिन वज़ीर आला ने स्वात आना गवारा नहीं किया। उन्होंने वाक़े की FIR केपी हुकूमत के खिलाफ दर्ज करने का मुतालिबा किया। दरियाए स्वात में फंसे खानदान की मदद के लिए पहुंचने वाली रेस्क्यू 1112 की पहली गाड़ी एम्बुलेंस थी। CCTV में वाक़े के तकरीबन 19 मिनट बाद एम्बुलेंस को पहुंचते देखा जा सकता है, लेकिन जिस अमले ने डूबने वालों को रेस्क्यू करना था वो टीम बर वक्त नहीं पहुंच सकी। दरियाए स्वात के सैलाबी रैले में बहने वाले एक और बच्चे की लाश 4 सद्दा में दरिया से मिल गई। जाम बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। एक बच्चे की तलाश जारी। जुमे को पेश आने वाले हादसे में 17 अफराद डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिले इंतजामिया के मुताबिक कांजू ब्रिज से फिजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुजात को ख़त्म किया जाएगा। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन पर होटल मालिकान की मज़ाहमत। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिले इंतजामिया ने कहा है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हर सूरत में जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी की विफाकी और पंजाब हुकूमत में शमूलियत पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में बातचीत। ज़राए के मुताबिक बातचीत 20 रोज़ पहले हुई। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत पर किसी हद तक लचक दिखाई है। दोनों जमातों के दरमियान मज़ीद बातचीत का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात। वज़ीर आज़म चौधरी निसार से मिलने रावलपिंडी में उनके घर पहुंचे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला की खैरियत दरियाफ्त की। एलामी के मुताबिक मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। दोनों रहनुमाओं ने माजी की यादें ताज़ा की। पेशावर के इलाके में CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खुदकुश हमला आवर और उसका हैंडलर हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, एक SMG राउंड्स, पिस्टल बरामद कर ली गई। CTD के मुताबिक दहशतगर्द पेशावर शहर में हसास तनसीब पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मुनीर अहमद नामी खुदकुश हमला आवर का नवंबर 2024 से सुराग लगा रहे थे। हलाक दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी इश्तिहारी मुलजिम था। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की हफ्ते के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। शोहदा के अहल खाना और हुकूमत पाकिस्तान से ताज़ियत का इजहार किया। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने देरीना दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। हफ्ते के रोज़ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में 13 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए थे। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 खवारिज हलाक किए थे। शिमाली वजीरस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर कर्फ्यू नाफिज। DC के मुताबिक कर्फ्यू मगरिब से तलुए आफ्ताब तक नाफिज होगा। सड़कों, बाईपासेज और अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी। बाजारों, कारोबारी मराकज़ और खेल कूद के मैदानों में जाने पर पाबंदी होगी। कराची PCHS में ताजिर के घर में 13 करोड़ की डकैती का केस। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डकैती करने वाले बहन भाई सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड करते थे। मुलजमान की पाकिस्तानी और भारतीय फनकारों के साथ तस्वीर भी सामने आई हैं। डकैती करने वाले बहन भाई समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार किए गए।
CCTV फुटेजेस में देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान काले रंग की गाड़ी में पहुंचे। बुर्का पहने 2 खवातीन और 2 मर्द असलहे के जोर पर ताजिर सालिक के घर में दाखिल हुए। मुल्ज़िमा को वापसी में भरा बैग ले जाते भी देखा जा सकता है। मुल्तान से अरबों रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड के 2 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुल्जिमान 1 साल से मफरूर थे। जनूबी पंजाब के शहरियों से अरबों रुपए का ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड किया गया। NCCIA मुल्तान में स्कैंडल से मुतालिक दर्जनों इंक्वायरियां दर्ज हैं। मुल्जिमान जाली तिजारती मनसूबों के जरिए अरबों रुपए बटोर चुके थे। शहरियों को सरमायाकारी पर 30% मुनाफा का झांसा दिया जाता था। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद मशहद से पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। ईरान के सरकारी एयरलाइन की पहली परवाज़ 16 रोज़ बाद मशहद से कराची पहुंची है। आज पार्लियामेंटेरियंस का आलमी दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आइनी इक़दार की निगहबान होती है। कानून साज इदारों की जिम्मेदारी है कि वह जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करें और कौमी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा है कि ये दिन जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए हमारे आलमी अज़्म का इयादा करता है। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर हमारे नुक्ता नज़र को मौसर तरीके से पेश किया। हमारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस भी क़ायदाना ओहदों पर फायज़ होती हैं। इस वक्त 8 ख़वातीन सेनेटर्स और 4 ख़वातीन अरकान कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटियों की चेयरपर्सन्स हैं। कानून साजी के अमल में शहरियों की आवाज़ की सही मानों में अक्कासी को यकीनी बनाएं। शिकारपुर के टाउन मदीजी के करीब मैयत को पानी से गुजार कर कब्रिस्तान ले जाने की वीडियो वायरल। इलाका मकीनों का कहना है कि कुछ अर्सा कबल पुल टूट गया था जो अब तक तामीर नहीं हो सका। कराची के इलाके कायदाबाद के रिहायशी ताजिर को सादिकाबाद जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। अगवाकारों ने मुग़वी ताजिर की बरहना तशद्दुद की वीडियो भी अहल खाना को भेजी है। बेटे का कहना है कि उसके वालिद स्क्रैप खरीदने सादिकाबाद गए। मंडी बहाउद्दीन में खराब शरबत पीने से 3 बच्चे जाम बहक। एक अस्पताल जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक बच्चों ने दुकान से मशरूब का पाउडर लिया था। दुकानदार समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। जाम बहक होने वालों की उम्रें 11 से 13 साल हैं। कराची बल्दिया टाउन रईस गोट में कार और टैंकर की टक्कर। एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मीरपुर खास DHQ अस्पताल में लाए गए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम समेत दीगर करोड़ों रुपए मालियत के कीमती आलात और मशीनरी स्टोर रूम में पड़े खराब। कोई पूछने वाला नहीं। गजा में इस्राइली फौज के हमले। रफा में इस्राइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 4 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की महकमा सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 88 लाशें और 365 जख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। शुमाली गजा में झड़पों में 1 इस्राइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंग बंदी मुआहदा करने और मग़वियों को वापस लाने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो न्यूयॉर्क को वफाकी फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी एक खालिस कम्युनिस्ट हैं। ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर ममदानी जीत गए और मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़ोहरान ममदानी को सही काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में कार में धमाका। धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। धमाका काले रंग की गाड़ी में हुआ। तफ्तीश जारी। वाज़ेह रहे कि जर्मन कार कंपनी ने अपनी 11 गाड़ियों में आग लगने के वाक़े के बाद 2019 और 2020 मॉडल की 53,000 गाड़ियां 2023 में वापस मंगवा लीं। अमरीकी रियासत आइडाहो में आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स पर फायरिंग। 2 अफराद हलाक। वाक़या कॉर डी एलन शहर में पेश आया।
वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी का जेहलम और दीना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया, मुहर्रम के जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। बिलाल अज़हर क़यानी का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और सेफ सिटी सेटअप जेहलम इमाम बारगाहों का दौरा, अहले तशय्युअ कम्यूनिटी के कायदीन और उलमा से मुलाकात की। बिलाल अज़हर क़यानी ने दीना में इमाम बारगाह, चक अब्दुल खालिक और रोहतास जुलूस के रास्ते का भी दौरा किया। वज़ीर मुमलिकत ने रेस्क्यू एंड इमरजेंसी दफ्तर 15 का भी इफ्तिताह किया। कराची में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से लेबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि लेबर कोर्ट्स मजदूरों पर होने वाले जबर को मजीद बढ़ाएंगे। होम बेस्ड वीमेन वर्कर्स फेडरेशन की रहनुमा ज़हरा खान ने कहा कि कॉलोनियल दौर ख़त्म नहीं हुआ, पहले ही ठेकेदारी निज़ाम है और ऊपर से लेबर कोर्ट्स कानूनी तौर पर पास हो गए तो कुछ नहीं हो सकता। NTUF के सेक्रेटरी जनरल नासिर मंसूर का कहना था कि लेबर कोर्ट्स हमारे शोर मचाने के बाद रोके गए, अगर ये मंजूर हो गए तो गुलामी रेगुलराइज हो जाएगी। और तकरीब में मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं समेत HRCP के वाइस चेयरमैन काजी खिजर ने भी गुफ्तगू की। तुर्की के शहर अजमीर के जंगलात में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। 650 से ज़्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। तेज़ हवाओं की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात, सैकड़ों मकानात खाली करवा लिए गए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ब्यामिर की हसीन वादियों को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह वादी का रुख कर रहे हैं। बर्फपोश बाबूसर टॉप सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच और अरीना सबालेंका की शर्त लगाकर बोतल हिट करने की वीडियो वायरल होने के बाद एक और वीडियो वायरल हो गई। जोकोविच सबालेंका की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहुंच गए। विंबलडन टेनिस शुरू होने से कबल दोनों टेनिस प्लेयर्स ने ट्रेनिंग की, जिसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबालेंका ने जोकोविच को बैठकर उनकी जगह सवालात के जवाब देने का कहा। जोकोविच ने सबालेंका को कहा कि आप में पोटेंशियल है, लेकिन टेनिस के लिए शिद्दत और तवज्जो थोड़ी कम है।